The question is find the equation of all lines having slope -1 that are tangent to the curve y is equal to 1 upon x minus 1 when x is not equal to 1. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन के पार्ट को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन है क्या. देखिए आपको एक कर्व गिवन है. लेट मैं ऐसे रफली एक स्केच कर लेता हूँ. लेट द कर्व इज योर y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1. इन द क्वेश्चन यू वाज सेइंग कि मैंने इस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट प्लॉट किया है. एक टेंजेंट प्लॉट किया है जिसका स्लोप आपके पास -1 यूनिट के बराबर है. और आपको पता करना है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द गिवन टेंजेंट. हमें ये जो टेंजेंट है इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है. अब बात करते हैं कि टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या क्या कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी. देखिए 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन. स्लोप पॉइंट फॉर्म की बात करें तो ये होता है y माइनस वाई वन इज योर m टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स वन की. मीन्स अगर आपके पास कोई भी एक लाइन है जिसके ऊपर आपको एक पॉइंट गिवन है x1 कॉमा वाई वन, और इनकेस अगर आपको स्लोप भी पता है तो लाइन की इक्वेशन आप इस फॉर्मेट से डायरेक्टली निकाल सकते हैं. इसको बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन. अब हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है और क्या अभी हमें फाइंड आउट करनी है. तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी क्वेश्चन में तो ये आपको दे ही रखा है कि गिवन लाइन का जो स्लोप है वो आपका -1 यूनिट के बराबर है. मतलब जो अननोन इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को मीट कर रहे हैं उस पॉइंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है. मतलब अगर मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को अल्फा कॉमा बीटा से रिप्रेजेंट करूं तो मेरा टारगेट है अल्फा और बीटा को कैलकुलेट करना. तो चलिए अभी हम लोग काम करते हैं कि हाउ वी विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा. अब देखिए इसके लिए मैं एक कैलकुलस के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ कि सपोज अगर आपके पास कोई भी एक कर्व है और किसी कर्व के किसी भी रैंडम पॉइंट पे, लेट अभी मैं रैंडम पॉइंट को भी अल्फा कॉमा बीटा ही ले लेता हूँ, और इनकेस अगर आपको इसका टेंजेंट का स्लोप रिक्वायर्ड है ना, आपने अल्फा कॉमा बीटा पे एक टेंजेंट बनाया और इनकेस अगर आपको इस लाइन का स्लोप रिक्वायर्ड है तो ये बराबर होता है m मस्ट बी इक्वल टू dy ओवर dx एट द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा. मतलब आप पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए और उसके अंदर ये कोऑर्डिनेट सबमिट कर दीजिए तो आपको टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा. तो चलिए फंक्शन उठा लेते हैं. फंक्शन हमारे पास है y इज योर 1 अपॉन x माइनस 1. तो टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले मुझे गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और उसके बाद उसके अंदर अल्फा और बीटा मुझे सबमिट करने होंगे. तो चलिए डिफरेंशिएट कर लेते हैं. अगर मैं गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बनेगा माइनस के 1 अपॉन x माइनस 1 रेज टू द पावर 2. और जैसे मैंने कहा कि आप जो टेंजेंट निकाल रहे हैं वो अल्फा कॉमा बीटा पे फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप x की जगह अल्फा से रिप्लेस कर सकते हैं और ये बनेगा माइनस के 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर. अब क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से ये जो टेंजेंट का स्लोप है ये -1 यूनिट के बराबर होना चाहिए. तो इनकेस अगर मैं इसे -1 के इक्वल डाल दूं तो ये बनेगा -1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू -1. और इसको अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर हमें 1 मिल रहा है. तो यहाँ से अल्फा की दो वैल्यूज आपको मिलेंगी. एक अल्फा माइनस 1 या तो 1 के बराबर होगा या अल्फा माइनस 1 आपका -1 के इक्वल होगा. और इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो अल्फा की एक वैल्यू आ रही है 2 और अल्फा की एक वैल्यू आपको मिल रही है 0. और करस्पॉन्डिंग बीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप यूज कर सकते हैं इस इक्वेशन को विच इज y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1. तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 में अगर मैं अल्फा की जगह मतलब x की जगह अल्फा है और अल्फा की जगह अगर मैं 0 सबमिट करूं तो y की वैल्यू हमें मिलती है -1 की. y की वैल्यू मिलती है -1 की. मींस एक कोऑर्डिनेट तो हमें मिल गया 0 कॉमा -1. दूसरा पॉइंट निकालने के लिए आपको अल्फा की जगह सबमिट करना है 2 यूनिट और 2 अगर आप सबमिट करेंगे तो करस्पॉन्डिंग y आपको मिलने जा रहा है 1 यूनिट के. तो आप देख सकते हैं कि हमने वो दोनों पॉइंट निकाल लिए जहां पे टेंजेंट का स्लोप आपको -1 यूनिट के बराबर मिलने जा रहा है. अब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि अगर मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाए, मुझे स्लोप मिल जाए तो फिर लाइन की इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं. तो आपको याद होगा कि ये जो स्लोप है जो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है दिस इज इक्वल टू -1. स्लोप आपके पास -1 के बराबर है. और स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ द लाइन की बात करें तो ये होता है y माइनस वाई वन इज योर m टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स वन की. मीन्स ये बनेगा y. चलिए इसको यूज कर लेते हैं y
प्लस के 1 इज योर -1 इंटू एक्स माइनस 0। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x प्लस के वाई प्लस 1 बराबर 0। तो ये वो फर्स्ट लाइन है जो आपको क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। और सेकंड लाइन की अगर अपन बात करें तो ये बनेगा y, दिस इज y, दैट इज y माइनस 1। मैंने ये वाला पॉइंट अभी इस पर यूज किया है, y माइनस वाई वन इस फॉर्मेट में। और m आपका -1 है इंटू एक्स माइनस 2। तो ये बनेगा y माइनस 1 इज योर माइनस एक्स प्लस 2, या फिर इसे लिख सकते हैं x प्लस के y इज इक्वल टू 3।